माउंट ओलंपस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कहानियां और मिथक आते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसे एक अलग ही एंगल से देखने वाले हैं। इसे समझिए शक्ति का एक ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ देवताओं का घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसे अधिकार को बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल जो हर जमाने में पूछा गया है। आखिर पावर को अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता मिलती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ ताकत से आती है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी काम करती है? और जवाब कमाल की बात है, इसी एक लाइन में छिपा है। पावर हमेशा एक ऐसी जगह तलाशती है जो सबकी नजरों के सामने तो हो, पर किसी की पहुंच में ना हो। यही वो कोर आइडिया है जिसे माउंट ओलंपस पूरी तरह से साकार करता है। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए ओलंपस को वैसे ही देखते हैं जैसे किसी प्राचीन यूनानी ने देखा होगा, जमीन से ऊपर आसमान की तरफ। सबसे पहली चीज, इसकी ऊंचाई 2917 मीटर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्रीस का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अपने आप में ये एक स्टेटमेंट ऑफ डोमिनेंस है। अब देखिए, जो चीज इसे वाकई खास बनाती है वो है इसका उठने का तरीका। ये किसी लंबी चौड़ी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है, नहीं, ये समंदर के किनारे से एकदम अचानक सीधा ऊपर उठता है। सोचिए, सिर्फ 18 किलोमीटर के फासले में ये करीब करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पकड़ लेता है। जमीन से देखने वाले के लिए इसका असर जबरदस्त होता होगा, मानो कोई विशाल दीवार हो जो सीधे आसमान में जा रही हो। और हाँ, ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक चोटी है। नहीं, ये एक बहुत ही विशाल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी परिधि 80 किलोमीटर की है। 52 अलग अलग चोटियां हैं इसमें, और गहरी गहरी खाइयां। ये सब मिलकर इसे सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि एक तरह से अथाह बना देते हैं, जिसे समझना मुश्किल हो। तो ठीक है, हमारे सामने ये एक विशाल स्थायी ढांचा है, पर असल खेल, पावर की असली आर्किटेक्चर यहीं से शुरू होती है। ये खेल है इस पहाड़ की विजिबिलिटी और इनएक्सेसिबिलिटी के बीच के तनाव का। जरा सोचकर देखिए, ओलंपस को कितनी दूर से देखा जा सकता था? जवाब आपको हैरान कर देगा, करीब 200 किलोमीटर दूर से। मतलब एजियन सागर के उस पार से भी जहाज पर बैठे लोगों को ये क्षितिज पर दिखाई देता था। ये एक परमानेंट, हमेशा नजर आने वाली मौजूदगी थी। लेकिन इसके लगातार नजर आने के बावजूद एक बहुत ही सख्त कल्चरल रूल था। ये माना जाता था कि देवताओं का असली रूप देखना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। तो पहाड़ तो दिखता था, पर उसे सच में देखना मना था। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स, इसका सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। दूर से देखने पर ओलंपस एक वादे जैसा लगता था, एक अकेली चमकती हुई चोटी। लेकिन असलियत क्या थी? हकीकत में ये 52 चोटियों का एक उलझा हुआ जाल था, जहां के खतरनाक रास्ते और पल पल बदलता मौसम किसी को भी वहां पहुंचने से रोक देते थे। और फिर लिटरेचर में देखिए, होमर ओलंपस को एक ऐसी जगह बताते हैं जो हवा से अछूती, बारिश से अनछुई और बर्फ से मुक्त, जहां देवता हमेशा शांति में रहते हैं। अब ये जो तस्वीर है वो पहाड़ के असली कठोर मौसम से बिल्कुल उलट है। मिथक की ये शांति और असलियत के तूफान, इसी के बीच का जो गैप है, वही तो पावर के रहस्य को जिंदा रखता है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के दिल में। ये जो ज्योग्राफी है, ये भूगोल आखिर कैसे अधिकार और वैधता का एक इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना देता है? यहाँ पर पहला और सबसे जरूरी आइडिया है एसिमेट्रिक विजिबिलिटी, मतलब देखने की एक तरफा ताकत। सोचिए, चोटी पर बैठे देवता नीचे की दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं, हर एक हरकत पर उनकी नजर है, लेकिन नीचे से ऊपर देखने वालों की नजर को बादल और दूरी धुंधला कर देते हैं। यही जो लगातार एक तरफा निगाह है, यही तो लेजिटिमेसी को बनाए रखती है। अब इन सभी आइडियाज को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे पहले एसिमेट्रिक विजिबिलिटी, यानी एक तरफा निगरानी, जिससे वैधता बनती है। फिर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्स्क्यूरिटी, यानी मौसम की वजह से धुंधलापन। बादल एक तरह से देवताओं के लिए छिपने की जगह बन जाते हैं, जो एक रहस्य बनाए रखते हैं। क्योंकि देखिए, किसी चीज से बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाए तो उसका रुतबा कम हो जाता है। और आखिर में टोपोग्राफिक डोमिनेंस, यानी पहाड़ की ऊंचाई, जो खुद ब खुद एक नेचुरल हायरार्की बना देती है, जो उनके सबसे ऊंचे दर्जे को सही ठहराती। और ये चीज हमें दूसरे जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाती है, सेक्रेड डिस्टेंस, यानी पवित्र दूरी। अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए देवताओं को दूर रहना ही पड़ता था। सोचिए,
अगर वो हर गांव, हर गली में हर वक्त मौजूद होते तो उनकी इंसानी कमजोरियां जैसे गुस्सा, जलन सबके सामने आ जाती और इससे उनका दिव्य स्टेटस कम हो जाता। ये दूरी ही उस ऑरा को, उस आभा को बचाए रखती है। और इसी से पूरे तर्क का निचोड़ सामने आता है। अधिकार सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब वो हमेशा मौजूद हो और कभी भी पूरी तरह से हाथ ना आए। ओलिम्पस की असली ताकत इसी बात में थी। वो हमेशा क्षितिज पर दिखता था, एक परमानेंट रिमाइंडर की तरह, लेकिन साथ ही हमेशा पहुंच से बाहर था, एक कभी न सुलझने वाले रहस्य की तरह। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ओलिम्पस को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसे एक लिटरल घर की तरह नहीं, बल्कि एक स्थायी सिंबल की तरह। ओलिम्पस की जो फिजिकल प्रेजेंस थी, उसने देवत्व के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक ठोस, समझने लायक शक्ल दे दी। अब पावर सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये एक भौगोलिक सच्चाई थी जिसे हर कोई अपनी आंखों से देख सकता था। इसने मुश्किल धार्मिक विचारों को एक सीधी सादी लेकिन बहुत पावरफुल इमेज में बदल दिया। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि पहले देवताओं की कहानियां बनी और फिर उन कहानियों में ओलिम्पस को उनका घर बनाया गया। लेकिन क्या हो अगर सच इसके ठीक उल्टा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ की वो विशाल, दमदार मौजूदगी तो पहले से ही थी और धर्म का निर्माण सिर्फ उस मौजूदगी को समझाने के लिए किया गया? ये सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। ओलिम्पस का ये सिद्धांत आज भी कितना जिंदा है? आज की दुनिया में वो कौन से आधुनिक पहाड़ हैं, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई विचार, जो हमसे एक पवित्र दूरी बनाए रखते हैं, जो हर वक्त हमारी नज़रों में तो रहते हैं पर हमारी पूरी समझ या पहुंच से हमेशा बाहर रहते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।